यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुरम् अनंत नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतये कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुरम् अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य समद स्वामी महाराज की आचार्य विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि के बारे में समझेंगे। कैसा हो सम्यक दृष्टि, कैसा होता है सम्यक दृष्टि। अभी तक हम समझ रहे थे सम्यक दर्शन क्या होता है, 25 दोषों से रहित अष्टांग समझ, संकादि 8 दोषों से रहित, 3 मूर्ता, 6 अनायतन से रहित जो शुद्ध सम्यक और 8 अंगों से जो सम्यक सम्यक है वो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आज सम्यक दर्शन दृष्टि जीव कैसा होता है, कितनी दृढ़ता उसके अंदर, तो उसके बारे में आज समझेंगे। भयासने लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्ट्या। शुद्ध दृष्टिया, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा, वास्तव में जिसके अंदर देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा आ गई है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, ऐसा जीव शुद्ध दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव किसी भय से, किसी के डर में आकर, किसी आशा से, किसी के स्नेह में आकर या कोई लोभ में आकर, किसी प्रकार से कुदेव, कुआगम और कुलिंगी यानी कुगुरुओं को ना तो प्रणाम करेगा ना विनय करेगा। भय समझते हैं, राजा का भय कि भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम इसको नमस्कार नहीं करें राजा हमको दंड दे देगा, हमारी सारी संपत्ति ले लेगा, हमको देश निकाला दे देगा। तो इस भय से वो व्यक्ति उसको नमस्कार कर रहा है। लेकिन नहीं, जो सम्यक दृष्टि है, संपत्ति कल लेता है आज ले ले, कल छीनता है आज छीन ले, कल दंड देता है आज दंड ले ले, लेकिन मैं मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करूंगा, ऐसा निर्भय होता है सम्यक दृष्टि। ऐसा निर्भय, गर्दन कटनी है आज काट जाए, लेकिन ये गर्दन जब भी झुकेगी तो पंच परमेष्टि के चरणों में ही झुकेगी, अंथा नहीं झुके। ऐसे बहुत राजा महाराजा मंत्री संतरी हुए हैं जिन्होंने सिर कटाना पसंद किया है लेकिन झुकाना पसंद नहीं किया। कोई डर नहीं राजा का, मेरा धर्म है, मेरा नियम है। एक बार एक व्यक्ति, एक राजा का मंत्री था, उसके और भी मंत्री, तो उसने तो उस मंत्री से शिकायत की कि अमुक मंत्री आपको नमस्कार नहीं करता, जैन जो मंत्री है वो आपको नमस्कार नहीं। राजा शिकायत की, उसने अपनी अंगूठी में भगवान की मुद्रा को बना के रखा है, सो नमस्कार भगवान को करता है, लगता है आपको नमस्कार करता है। उसने अंगूठी में जिन प्रतिमा बना के रखा है वो आपके सामने भी आता है, नमस्कार करता है, तो उसका पूरा ध्यान उससे भगवान की प्रतिमा पे रहता है, उन्हीं को नमस्कार करता है और आपको धोखा दे रहा है कि आपको नमस्कार करता है। तो उसने बुलाया उसको, मंत्री को, बोला तुम हमको नमस्कार नहीं करते, तो प्रतिमा को नमस्कार करते हो, आपकी अंगूठी में जो मूर्ति उसको नमस्कार करते, ये सत्य है? यदि उसको डर होता ना तो वो कहता नहीं 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 स्वामी मैं आपको ही नमस्कार करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसका हाँ सत्य है स्वामी, मुझे लोकचार अपनाना है, लोकाचार का पालन करना है, इसलिए मैं सबके सामने लोगों को ना लगे कि मैं आपका अभिनय कर रहा हूँ और आपको भी ना लगे कि मैं आपका अभिनय कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथ में अंगूठी में जिन भगवान की प्रतिमा बनवा ली है, जिससे कि मैं जब भी नमस्कार करता हूं तो जिन भगवान की प्रतिमा को नमस्कार करता हूं लोगों को लगता है कि आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नियम है, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा
कहीं भी किसी के आगे सिर नहीं टेकूंगा, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता। इतनी हिम्मत होना चाहिए कहने की, इतनी हिम्मत होना चाहिए। जिसको धर्म पे आस्था, दृढ़ता, सिद्धांत आ जाता है, फिर उससे कुछ नहीं दिखता। ये सब इस शरीर की में ये प्राण वगैरह इस पर्याय के निकल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। तो किसी प्रकार के भय से भय गुरु कुदेव कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करता। फिर आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति को कहते हैं आशा। हमें कोई वस्तु प्राप्त करना हो तब हम उसके आगे झुकते हैं कि हमें मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अथवा मेरे घर में संपत्ति आ जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए। तो उस आशा से व्यक्ति दूसरे को नमस्कार करता है। और कोई कहते अरे तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम चद्दर चढ़ाओगे, वहाँ तुम परसा चढ़ाओगे, वहाँ तुम अगरबत्ती लगाओगे, वहाँ तुम मन्नत मांगोगे तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाए। समय दृष्टि किसी भी आशा से कहीं भी, चाहे वो बिना पुत्र के रहना स्वीकार करेगा, बिना पुत्र के रहना स्वीकार करेगा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए वह जगह जगह सिर नहीं टेकेगा। जो सम्य दृष्टि पंच परमेष्टि भक्ति करेगा, उसको पता है कि पंच परमेष्टि भक्ति करने सारे कार्य जब बन सकते हैं, दूसरी भक्ति से नहीं बनेगी। इसलिए किसी भी आशा, लोग कितना ही प्रेशर करें उसे, कितना भी प्रेशर करें, तब भी वह नहीं तो नहीं। इतना अंदर में कठोर होता है सम्य दृष्टि। स्वभाव में सरल होता है, व्रतों में कठोर होता है। सम्य दृष्टि स्वभाव में सरल होता है। किसी भी गरीब को, किसी भी दरिद्री को, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है, स्वभाव में सरल होता है, लेकिन अपने नियम में कठोर होता है। सेवा कर देगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे आगे झुकेगा नहीं। झुकने का तो सिर्फ देव सास गुरु के आगे। सेवा तुम करवा लो जितनी करवाना, सेवा करने मना नहीं है, लेकिन तुम कहो मेरे अधीनस्थ हो जाओ, मेरे आगे झुक जाओ, नहीं। बाहुबली ने यही तो कहा था भरत से कि मेरा नियम है, मैं तो पंच परमेष्टि के आगे किसी को भी अपना समर्पण नहीं कर सकता। और बाहुबली कह रहा नहीं, मैं 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती हूं, तुम्हें मेरे आगे झुकना पड़ेगा। भरत बोल रहा मेरे आगे झुकना पड़ेगा बाहुबली को, लेकिन बाहुबली कह रहा है मैं क्यों तुम्हारे आगे झुकूं, मैं तो सिर्फ पंच परमेष्टि के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। ये मेरा दृढ़ नियम है। अब चाहे उसके लिए चक्रवर्ती लड़ने भी तैयार हो गए तो ठीक है, लड़ लो आप जो भी करना है, लेकिन मैं तो झुकूंगा नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई गर्व है, पर मुझे अपने नियम पर दृढ़ आस्था, श्रद्धा, विश्वास है। मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। भाई के नाते मैं झुक जा रहा, आप बड़े भाई हैं, विनय करना मेरा फर्ज है भाई के नाते, लेकिन नहीं तुम राजा के नाते मुझसे कर रहे हो कि मुझे स्वीकार करो, मेरे अधीन सत्ता स्वीकार करो, तो नहीं, मैं तो बस प्रभु के आगे झुकता हूं। इतनी सी बात की लड़ाई थी, कोई संपत्ति की लड़ाई थी, धन की लड़ाई नहीं थी। ना तो चक्रवर्ती को चाहिए था, भरत को उसका राज नहीं चाहिए था। चक्रवर्ती वैसे भी इतना राज था, उसको क्या राज की जरूरत है। झुकने की लड़ाई तो उसका था नहीं। किसी भी भय से, किसी भी आशा से वो नहीं झुके, समय से ही नहीं झुकेगा किसी भी आशा। फिर कह रहा स्नेह, तीसरा कारण बन जाता है स्नेह। आपका कोई मित्र था, आपका कोई सगा संबंधी था, उसने कहीं दूसरी जगह जाकर दीक्षित हो गया, अब आपको उसका स्नेह आ गया, स्नेह आ गया। अरे यार मेरा ही तो है, मेरा ही तो भैया है, मेरा ही तो बेटा है, मेरा तो ये, मेरा ही तो दोस्त है, इसने तो इसको तो अपन नमस्कार करेंगे, इसको तो अपन इसकी सेवा करेंगे, इसकी तो अपन वो करेंगे। नहीं, किसी प्रकार के स्नेह में नहीं। तुम उस समय मेरे भाई थे, लेकिन अब तुम कुलिंग को धारण कर लियो, अब मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। किसी प्रकार का कोई राग स्नेह के कारण सम्य दृष्टि कभी भी किसी को नमस्कार नहीं करे। देव शास्त्र फिर कह रहे हैं लोभ। सब लोग नमस्कार कर रहे हैं तो देखो सबको पैसा मिल रहा है, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं तो सबको पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, बांट रहा है ना, दान दे रहा है, दान दे रहा है। जो जो आएगा यहाँ पर नमस्कार करेगा उसको ये मिल जाएगा, अमुक वस्तु मिलेगी, उसको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। इस आशा में लोग भीड़ लगी हुई वहाँ पे नमस्कार करने के लिए, तुला दान करने के लिए, ये दान करने के लिए, वो दान करने के लिए, जो बाद में हमको बटेगा ये। चलें वहाँ पर पहुँचते हैं, नमस्कार करते, क्या जा रहा है,
एक नमस्कार तो करना है और उससे अपने लाखों रुपये मिल रहे हैं तो क्या बुराई है एक नमस्कार करने से। लेकिन नहीं, लाखों रुपए से बढ़कर है श्रद्धा, करोड़ों रुपए से बढ़कर है श्रद्धा। पैसा चला जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन श्रद्धा एक बार चली गई तो फिर नहीं आता। एक चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती, ठीक है ना, तो उसने क्या किया था, उसका एक रसोइया था, तो रसोई ने उसको खीर दी थी खाने के लिए। चक्रवर्ती को खीर थी गरम, और चक्रवर्ती ने ध्यान नहीं दिया और खा ली। उससे क्या, उसका मुंह जल गया चक्रवर्ती का। उसको गुस्सा आया तो उसने पूरी पूरी खीर ऐसी कैसी रसोई के ऊपर फेंक दी। इतनी गर्म खीर पूरे रसोई के पूरा जलने से उसका पूरा शरीर जल गया और बेचारा संकले साथ तड़प तड़प के मर गया। मर के बेंतर जाति का देव। अब वहाँ जैसे ही वहाँ पैदा हुआ तो उसने अपने कुअधि ज्ञान से जाना कि इस राजा के, चक्रवर्ती राजा के कारण से मैं मरा हूँ, मैं इससे बदला लूँगा, इससे बदला लूँगा। और उसने क्या किया, राजा को आम का बड़ा शौक था, तो एक उसने भेष बनाया माली का और राजा के दरबार में पहुंचा कि राजन, हमारा ये आम आप लोग लीजिए, बहुत अच्छा आम है, आप चखिए कैसा है, पहला पहला आम है सीजन का, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। राजा ने चखा, वो तो कृत्रिम आम था, मायावी, बहुत अच्छा लगा राजा को। ऐसा आम उसने कभी नहीं खाया था, वो तो स्वर्ग के लोक से आम आया था, तो उसने तो कभी चखा ही नहीं था ऐसा। तो माली से कहता है, अरे मुझे तो ये और चाहिए, आप मुझे ला के दीजिए। तो बोला राजन, इसके लिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं अपने मंत्री को भी दे, नहीं नहीं आप ही चलेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब वो तो, उसको तो आम चाहिए था, ठीक है मैं चलता हूँ। तो गए और बीच में एक नदी पड़ती थी बड़ी भयंकर। तो उसने कहा राजन, इस नदी को पार करके हमको उस साइड चलना पड़ेगा और ये नाव में आप बैठिए। वो नाव में बैठ गया। अब नाव में बैठ के जैसे ही बीच मझधार में जब वो नाव पहुंची, तो उस बेंतर जो माली था वो अपने अपना भेद दिखाया, वो तो देव था ना, उसने अपना भयंकर विकराल रूप बनाया और राजा को डराना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार की आवाज़, अनेक प्रकार से डरावने। तो राजा तो बस भगवान का स्मरण करने लगा, श्रद्धान करने लगा। तो अब श्रद्धान करने लगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो नमकार मंत्र का जाप करे राजा, चक्रवर्ती नमकार मंत्र का जाप करे तो वो कुछ भी ना बिगाड़ पाए मंत्री, वो बेंतर देव। उसने सोचा पहले इसको इसकी श्रद्धा से डिगाना पड़ेगा, इसे प्रभु की आस्था से डिगाना पड़ेगा। डर के कारण तो ये और डिग नहीं रहा, डर से तो ये डिग ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया, उसको लोभ दिया राजा। देखो यदि तुम्हें अपने प्राण चाहिए, प्राण बचाना है, तो जैसा मैं करूं वैसा करोगे तो मैं तुम्हारे प्राणों को छोड़ दूंगा। कि क्या करना होगा मुझे, कि तुम्हें नमकार मंत्र को पानी पर लिखकर अपने पैर से मिटाना होगा। शुभम चक्रवर्ती, उसका मैं नहीं लिखूंगा, तो उसका मैं भी अभी इसको पूरा पलट देता हूं, तो मैं अभी डूब के मगरमच्छों इस घड़ियाल से भरे हुए इस नदी में डूबकर मर जाओगे, अभी खा जाएंगे सब। अब उसे अपने प्राणों का लोभ आ गया कि देखो प्राण बच रहे हैं, नमकार मंत्र लिख के तो पैर से मिटाना है, करना क्या है, कर दे रहे, प्राण बचे तो उससे अच्छा तो वही है ना। और उसने लोभ में आकर, अपने प्राणों के लोभ में आकर पानी पर नमकार मंत्र लिखते हुए उसे लाश से मिटा दिया। उसी समय जस्ट उसकी जो रक्षा कर रहे थे जो देव लोग, भक्ति के कारण से, वो श्रद्धा के कारण से देव उसकी रक्षा कर रहे थे, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया और उस बेंतर को मौका मिल गया, उसने उसको तुरंत पानी में डुबो कर मार दिया, मरकर साथ में रख गया। कब तक उसकी रक्षा हो रही थी, जब तक किसी भी लोभ में आकर अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, देव साधु श्रद्धा को नहीं छोड़ा। जैसे उसने लोभ में आकर श्रद्धा को छोड़ा, और वैसे उसका मरण। तो कह रहे हैं किसी भी लोग में आकर खुदेव, कुगागम और कुलिंगियों की जो प्रणाम, मतलब अपन जो बड़ों, जो अपने से बड़े के लिए जो नमस्कार करते हैं, इस तरह का प्रणाम नहीं करता, ना विनय करता, वह ही शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, वही शुद्ध सम्यक दृष्टि कहा गया है। यदि आप शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं तो किसी भय से, किसी आशा से, किसी लोभ से, किसी स्नेह के कारण गुरु कुदास कुदेव को नमस्कार ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सम्यक दृष्टि से रहित हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि कहलाने लगेंगे
वो मिथ्यात्व के साथ अनंत संसार में भटकेंगे और सम्यक के साथ नियम से सिद्धत को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।